हेमंत दवे जी, मुंबई से। राधे राधे सर। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, आपका सत्संग 6 महीने से लगातार सुनता हूँ। आपको मन से अपना गुरु मान लिया है। अब आपकी शरण में ही आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि अब मेरी नैया आपसे ही पार होगी। महाराज जी, मैं कर्तव्य धर्म से पूजा पाठ कर्म कांड आदि करता हूँ, जिसमें मुझे सत्यनारायण कथा, गरुड़ पुराण, गीता जी आदि का प्रवचन सत्संग करना पड़ता है। तो क्या ये मैं कर सकता हूँ? ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तो नहीं मेरे लिए? अभी आपके पहले जो बैच था उसमें भागवत प्रवक्ता जी ने प्रश्न किया था कि भागवत कथा करता हूं तो मेरा कल्याण कैसे होगा, तो उस विषय में चर्चा हुई थी। यदि हम इसको उपरोहित कर्म कह दें तो सही रहेगा। पांडित्य कर्म, मान लो सत्यनारायण की कथा कहना, ब्याह बरात के संकल्प लेकर के करवाना, या गरुड़ पुराण आदि की कथा, तो इसे पांडित्य कर्म के अंतर्गत आएगा, उपरोहित कर्म के अंतर्गत आएगा आएगा ना। तो अगर हम पूरा अनुष्ठान करें, अनुष्ठान में चोरी ना करें, जजमान से जो हम संकल्प लें तो उस अनुष्ठान को पूरा करें, सर्वतो भावेन जैसा शास्त्री है, और धन की कीमत अंकित ना करें, तो हमारा कल्याण। नाम जप करते हुए लेता था, अभी उनके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि आप जो दोगे वो, मतलब अभी मैं पैसे की ज्यादा, क्योंकि अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए। हाँ। मुझे मेरे पहले पैसे की जरूरत थी तो कभी मांग भी लिया करते थे। हाँ। लेकिन अभी मैंने संकल्प किया है, मतलब सोचा है। तभी आपकी बुद्धि शुद्ध है, नहीं तो प्रायः बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो मैं सिद्धांत से चला हूँ। हाँ बिल्कुल। अब और सावधानी, नाम जप करते रहिए और दूसरों के मंगल के लिए अनुष्ठान कीजिए। पांडित्य कर्म अगर धन के लोभ से किया जाएगा तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, परिवार की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। हाँ, पांडित्य कर्म हम शास्त्र रक्षा के लिए, धर्म व्यवस्था के लिए और जगत मंगल के लिए करते हैं। मंत्रों का प्रयोग करके हम तुम्हारे अमंगलों का नाश करेंगे, मंत्रों का गायन करके, हम भगवत चर्चा करके तुम्हारे अमंगलों का नाश करेंगे। हाँ, तुम्हारा मन है, अगर वो दे देता है, मान लो हम कह रहे हैं कि 100 रुपया दे देता है, उस 100 रुपये में आपका परिवार बहुत सुसज्जित विवेकवान होगा, लेकिन वो 1 लाख दे देता है तो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर हम मांग के लेते हैं और अनुष्ठान पूरा नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही। तो हमें चाहिए कि भगवत इच्छा पर छोड़कर, और हम जैसे लोग कहते हैं कि आजकल लोग फिर नहीं देते हैं, तो हमने वेद धर्म का दान किया ना, तो हमारा हिसाब भगवान से होगा। तुम क्या, तुम तो इंसान हो, तुम दो ना दो, वो भगवान दे। सच्ची मानो भगवान व्यवस्था बहुत जोर की करता है, अभी तक किया हो। हाँ, बहुत जोर की व्यवस्था है। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि प्रवीण और पवित्र है अभी, क्योंकि आप सही ढंग से चलोगे, आगे भी सही ढंग से चलोगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हाँ, नाम जप और भगवत भजन, और खान पान में थोड़ा संयम, हो सके बाहर का नहीं खाता। हाँ, हो सके तो अपने घर से खा के जाओ और वहां पांडित्य कर्म कराकर, और फिर जो कुछ मिले वो अपना लेके चले आओ। शॉर्टकट भी नहीं करता हूँ मैं, अपने समय से अपने हिसाब से। हाँ, वही धर्मानुष्ठान की पूर्णता, शॉर्टकट की वैसे आजकल बहुत जो है अज्ञान की बातें होने लगी हैं। संकल्प लिया दूसरा कर कुछ, तो उससे बड़ी हानि हो जाती है। मान लो जजमान ने तो आपको भेंट दे दी संकल्प के अनुसार, आपने अनुष्ठान पूरा नहीं किया तो आपके ऊपर आएगा, वो हानि आपके ऊपर आ जाएगी। तो बहुत सावधानी से चले।